चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की अहम भूमिका रही है। दशकों तक सत्ता तक पहुंची हैं और सत्ता के केंद्र में रही हैं, लेकिन अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है। इसी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। बहुत से विश्लेषक ये मान रहे हैं कि भारतीय राजनीति में दलित पॉलिटिक्स की जो जगह है, दलित नेतृत्व की जो जगह है, वो खाली है। क्या ये माना जाए कि चंद्रशेखर अब उसको भरने के लिए तैयार हैं? प्रिय साथी, आप मुझे बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। मान्य बहन जी जितना समाज को दे सकती थी उन्होंने दिया, बहुत काम किया उन्होंने। मैं हमेशा उनका आशीर्वाद सहयोग मुझे मिलता रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब समाज भी ये महसूस कर रहा है कि जितना बहन जी करके गई थी वो समाज के लिए पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है। और वो तभी संभव है जब उस बात को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। 2022 में समाज ने मुझसे कहा था कि इस बार हम आपके साथ नहीं, बहन जी के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है। समाज को लगता था कि बहन जी जो है आगे बढ़ सकती है। उसके बाद कई उपचुनाव हुए, समाज ने मेरे कहे से वोट दिया। फिर विधानसभा के चुनाव हुए, समाज ने मेरे कहे से वोट दिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश के। और अब लोकसभा चुनाव में भी हम 2 सीटों पर लड़े हैं। पहला जहाँ मैं खुद लड़ा, वहाँ बीएसपी को 1% वोट मिला। आप चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात, हम दूसरा चुनाव लड़े डुमरियागंज में, जो हमने 4 दिन पहले फैसला लिया, जबकि चुनाव बिल्कुल बाईपोल हो गया था। क्या तो ईस्ट अलायंस को वोट दे रहे थे, ईस्ट अलायंस को, और मीडिया भी यही दिखा रहा था, और किसी प्रत्याशी को दिखाने को राजी नहीं था। यही दिखा रहा था मीडिया कि क्या तो इनको वोट जा रहा है, इनको जा रहा है। लेकिन वहाँ भी हमने 80,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए। ये इस बात का उदाहरण है कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो मेहनत की है और पिछले लंबे समय से भीम आर्मी के लोगों ने जो संघर्ष किया है, वो लोगों के दिलों में उसने जगह बना ली है। 80,000 वोट कम वोट नहीं होता। आप सोचे कि अगर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ते और अपना जो बेस वोट है संगठन का उसको ले जाते, तो इंडिया अलायंस कम से कम 35 सीटें उत्तर प्रदेश में हार जाता। तो वो चाहे मेरा धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको कोई बाध्य नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी अदा की, जो संविधान के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो संविधान विरोधियों के प्रति जो को सबक सिखाने की मेरी जिम्मेदारी, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। अब बात कर रहे हैं आप दलित नेतृत्व की। पहली बात, जाति व्यवस्था हम लोगों ने नहीं बनाई है, तो कब तक जो है ये मीडिया हमें जाति के चश्मे देख के दलित नेता पुकारता रहेगा। आप जाति व्यवस्था के आधार पर मुझे दलित नेता कह रहे हैं, तो मैं तब मानूंगा बीबीसी के लोगों को जब वो मोदी जी को उनकी जाति का नेता कहें, अमित शाह जी को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को उनकी जाति का नेता कहें। इस चरित्र को मीडिया को बदल लेना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जब संविधान को नमन किए तो मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तो एक अम्बेडकरवादी संविधान सभा में आया, देखिए कैसा बदलाव हो रहा है। जब आज़ाद समाज पार्टी के जरिए सैकड़ों अम्बेडकरवादी आएंगे, तब देखिएगा हर आदमी संविधान को मानेगा, संविधान के हिसाब चलेगा। जो जैसे आपकी आज़ाद समाज पार्टी है या बीएसपी को ही ले लीजिए, कई बार क्या होता है, राजनीतिक विश्लेषक हुए या जो टिप्पणी करने वाले हैं, अक्सर उन्हें किसी न किसी बड़े दल की बी टीम बता देते हैं। भारतीय राजनीति में जो आप जैसे बहुजन दल हैं, जो शोषित वर्ग की बात करते हैं, उन्हें ए टीम बनने में कितना वक्त लगेगा? देखिए सर, ऐसा है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति आज़ादी है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन किसी के बाप की बपोती तो है नहीं। रानी के पेट से तो राजा नहीं पैदा होता लोकतंत्र में। जिसको जनता साथ देती है वही राजा बन जाता है। काशीराम साहब जब आंदोलन चलाए, कितनी भी टीम कहे, लेकिन अपनी उंगली पे नचा दिए पूरा लोकतंत्र। जिसको चाहे चीफ मिनिस्टर बना दिए, जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर बना दिए। देखो ऐसा है, जो लोग राजतंत्र में लंबे समय से राजसत्ता में थे, जब लोकतंत्र आया तो उनकी चूल्हे हिल गई। उनको लगा कि अब क्या होगा, अब तो गरीब लोग, अछूत लोग, शूद्र समाज के लोग, हक वंचित समाज के लोग दलित पिछड़े भी कुर्सी पर बैठेंगे। तो वो साजिश की है कि भाई लोकतंत्र में भी हम ही मालिक बने रहना चाहिए, इसलिए पक्ष और विपक्ष वही रहते हैं। अब समय समय पे मेरे जैसे लोग आते रहते हैं, उनकी कुर्सियाँ हिलाते रहते हैं, अपने लोगों को बिठाते रहते हैं। तो हम अपना काम करेंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अच्छा आप सोचो, अगर हम 2 ही सीटों पे क्यों लड़े? पर्चा तो भरवाना था ना, बाकी तो हमारा संगठन था ना।